चलिए ध्यान दीजिए, आज का जो क्या है एप्टीट्यूड का क्लास, नहीं हम लोग लास्ट क्लास में किसी भी नंबर के जितने फैक्टर्स होंगे उसका सम कैसे निकालेंगे वो समझ चुके थे। आज की क्लास में लोग समझेंगे किसी भी नंबर के जितने फैक्टर्स होंगे उनका प्रोडक्ट कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव हो चुका है पूरा, क्या किसी भी नंबर के जितने भी क्या होंगे फैक्टर्स उनका प्रोडक्ट निकालना है। तो ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है, तो क्या करते हैं चीजों को पढ़ना शुरू। चलिए, तो क्लास में क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। क्या विजिबिलिटी इशू फिर तो नहीं, एकदम क्लियर। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ध्यान दीजिए, समझिएगा जरा बातों को। करना क्या चाहते हैं हम लोग एक्चुअली, ठीक से बैठ जाओ। एक मान लीजिए नंबर क्या है 6, जैसा कि हमें पता है कि हम लोग क्या करते हैं पहले छोटे नंबर को उठाते हैं नहीं, और फिर उस फार्मूला के छोटे नंबर के क्या करते हैं छोटे नंबर के एग्जांपल से उसको वेरीफाई कर लेते हैं नहीं, ताकि आपको अच्छे से ये यकीन हो जाए कि ये फार्मूला क्या है सही। और जब कुछ छोटे नंबर पे वो एप्लीकेबल हो जाता है तब सेम फार्मूला क्या करते हैं हम लोग एक बड़े बड़े नंबर्स पे लगाते हैं और वहां से फिर क्या करते हैं रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर 6 का क्या निकालना है, फैक्टर्स का प्रोडक्ट। जैसा कि हमें ज्ञात है कि 6 का फैक्टर क्या क्या है, 6 का एक फैक्टर होता है 1, 1 2, 1 3 और 1 6। ये चार क्या है 6 के फैक्टर। अगर इनका प्रोडक्ट निकालिएगा तो 3 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36। ये जितने भी नंबर है उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, ये जितने भी नंबर उनका प्रोडक्ट क्या आएगा 36। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36। अब बोलेंगे तब इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्यों पढ़े, ये तो सिंपल सा बात है, फैक्टर्स का प्रोडक्ट करके तो लिखना है नहीं बात। इसके लिए एक फॉर्मूला अलग से कॉन्सेप्ट काले पर है, सिंपल सा गुना करने से काम हो ही जाता है, नहीं पढ़ना पड़ेगा अलग से फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि यहाँ तो मात्र छोटा छोटा फैक्टर था, वो भी मात्र 4 है, कहीं पे 10 फैक्टर है। लास्ट की क्लास में बताए थे ना 16 फैक्टर, 20 फैक्टर, 20 फैक्टर था। तो जब 20 फैक्टर आ जाएगा उसको आप मल्टीप्लाई करने बैठिएगा मैनुअली तो बहुत लंबा क्या लग जाएगा टाइम। ठीक, तो मैथमेटिशियंस ने कुछ क्या किया है, मेथड डिराइव किया है नहीं, कुछ मेथड क्या किया है डिराइव किया है। उस मेथड से क्या कर पाइएगा आप चीजों का प्रोडक्ट आसानी से निकाल पाइएगा। ठीक है, किसका प्रोडक्ट, किसी भी नंबर के फैक्टर्स का प्रोडक्ट। मैथमेटिशियंस ने जो मेथड डिराइव किया है, अगर आप उस मेथड को समझ जाते हैं तो उस मेथड को समझने के बाद आप किसी भी नंबर्स के सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या कर पाएंगे, इजीली निकाल पाएंगे। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब ध्यान दीजिए, समझते हैं कैसे किया जाए। एक बार मैंने जितना अभी तक सीखा है नहीं, नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, और अगला जो आप सीखने वाले हैं क्या प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, तो पिछला दोनों बता के अगला आज का बता देता हूं ताकि पूरी चीज क्या हो जाए आपको एक अच्छे तरीके से रिकॉल नहीं। चलिए 2 से करेंगे तो क्या आएगा 3, 3 से करेंगे तो क्या आएगा 1, ठीक है ना। 2 से करेंगे तो क्या आएगा 3, 3 से 1, मतलब आप 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, कोई दिक्कत। अब जब हमें क्या निकालना होता था नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, प्राइम फैक्टराइजेशन को
में जो पावर है, 2 के ऊपर पावर क्या है 1, इसमें 1 जोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई अगले नंबर के ऊपर पावर क्या है 1, इसमें भी क्या कर दीजिए 1 जोड़ दीजिए, 1 1 2 1 1 2 2 2 जा क्या है 4। तो 6 का कितना फैक्टर है 4, दिख ही रहा है 4 फैक्टर, ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं लिख चुके हैं। अगला सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर्स के लिए मैंने क्या बताया था, जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया पहला नंबर लिखिए, पावर में एक है ऑलरेडी, अरे कुछ नहीं लिखा था, पावर में एक ही होता है ना, पावर में एक जोड़ दीजिए और बेस में क्या कर दीजिए आप घटा दीजिए। फिर से अगला नंबर पावर में एक जोड़ दीजिए और बेस में एक घटा दीजिए। नीचे जो नंबर उसमें से एक घटा दीजिए, यहां भी नंबर में से एक घटा दीजिए, ठीक है। 2 की पावर 2 माइनस 1, 3 की पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 इंटू 3 माइनस 1 2, ठीक है। ठीक समझा रहे यहां तक। 2 की पावर 2, 4 में से एक गया 3, इंटू 3 की पावर 2, 9 में से एक गया 8 बट्टे 2, 8 3 24 बट्टा 2 कितना आ गया 12। देखिए इन फैक्टर्स को जोड़ के 2 1 3 3 6 6 12, नंबर ऑफ फैक्टर भी समझ में आ गया, सम ऑफ फैक्टर भी समझ में आ गया। अब जो समझना है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना सबसे आसान काम है, क्या प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होता है, जो नंबर है क्या था नंबर 6, उसके ऊपर क्या पावर में क्या रहेगा नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है, 6 जो नंबर है उसके ऊपर पावर क्या नंबर ऑफ फैक्टर अपॉन 2। मतलब 6 नंबर ऑफ फैक्टर कितना आया था 4, 4 बट्टा 2 कितना 2, 6 का स्क्वायर 36 आ गया ना प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर और सम ऑफ फैक्टर। किसी किस्म को डॉट, तो 6 के बाद अगला नंबर क्या ले लेते हैं 16, ठीक है 16 पे करके देखते हैं। चलिए 16 लेते हैं। अब मैनुअली लिखने के लिए हम 16 का भी ये लिख सकते हैं, फैक्टर्स लिख सकते हैं ना मैनुअली भी। 5 फैक्टर है कुल मिला के 16 का, ठीक है, एक 1, एक 2, एक 4, एक 8 और एक 16। लेकिन चलिए पूरा प्रोसेस से बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो तरीका है शॉर्टकट वाला है तो छोटे नंबर पे काम आ जाता है, लेकिन जैसे नंबर क्या हो जाता है बड़ा, फिर आप अंदाजा लगाइएगा फैक्टर्स का तो उसमें लंबा क्या लग जाएगा टाइम नहीं। और 20-30 फैक्टर अगर मान लीजिए 20 फैक्टर भी आ गया तो 20 फैक्टर लिखते लिखते आपको बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं बहुत सोचना पड़ेगा उसके लिए। चलिए तो 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 और फिर 2 से करेंगे तो 1, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, ठीक है।
ये क्या है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलता है, जो पावर है उसमें एक जोड़ दीजिए, तो कितना आ गया 5। 5 कौन कौन सा फैक्टर है, 1 2 4 8 16। अब निकालते हैं क्या सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका क्या है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है पावर में एक जोड़ दीजिए, बेस में से एक घटा दीजिए, ठीक है। 4 1 5, 2 की पावर क्या हो गई 5 माइनस 1, 2 की पावर 5 क्या है 30 माइनस 1 क्या आ गया 31। देखते हैं जरा जोर क्या, ध्यान दीजिए 16 4 20, 8 2 10, 20 10 30 1 31, ठीक है। अब क्या निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ध्यान दीजिए, अब हर बार आप जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालिएगा ना, उसको चेक करने के लिए आपको पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है। और भी तरीके हैं जिससे क्या कर सकते हैं आप चेक कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैसे, ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या है 16 इंटू जितना क्या है नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, नंबर ऑफ फैक्टर कितना है 5 अपॉन 2, तो 16 की पावर 5 बट्टा 2। अब इसे कैसे सॉल्व करें, ध्यान दीजिए, इस तो लिख सकते हैं ना 4 का स्क्वायर, ठीक। पावर मल्टीप्लाई का 2 से 2 कट जाएगा, तो 4 की पावर क्या होगा 5, ठीक है। पावर के ऊपर पावर रहता है तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, पावर है 2, उसके ऊपर पावर क्या है 5 अपॉन 2, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा 4 की पावर 2 इंटू 5 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 4 की पावर 5। अब कैसे चेक करें कि क्या इसको भी गुना करने पे 4 की पावर 5 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जरा देखिए। एक तो तरीका है क्या 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, नहीं 4 चौका 16 चौका 64 फिर चौका चौका करते रहिए, वो लंबा प्रोसेस है। एक और तरीका है जिससे क्या कर सकते हैं आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। देखिए समझिए, इन्हीं को गुणा करना है ना, इन्हीं को कुल मिला गुना करना है। ध्यान दीजिए 16 को मैं क्या लिखता हूं 4 की पावर 2, कोई दिक्कत, इंटू 8 को क्या लिखता हूं 4 इंटू 2, कोई दिक्कत, इंटू 2 इंटू 4। 1 लिखने का मतलब बनता है 4 का स्क्वायर, 4 की पावर 1 4 4, बेस सेम है तो वही रहेगा, पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, 2 1 3 1 4 1 आ गया। ऐसे भी क्या कर सकते हैं आप चीजों को चेक कर सकते हैं। मैंने क्या किया 16 को क्या लिख दिया 4 का स्क्वायर, 8 को क्या लिखा 4 दूना 8, 2 को 2 लिखा, 4 को 4 लिखा, 2 दूना 4, यानी सबको क्या लाने का प्रयास किया 4 बनाने का प्रयास किया, और फिर ऊपर में पावर को जोड़ दिया, 4 की पावर 5 यहाँ भी आ गई, 4 की पावर 5 यहाँ भी आ गया, सही है, समझ गए। तो ये नहीं कि आप 4 की पावर 5 आप निकालने बैठे हैं 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, लंबा टाइम लग जाएगा। नहीं मान लीजिए एग्जाम में किसी में आंसर दिया हो, वैसे जनरली नहीं देता है, फिर भी मान लीजिए क्या कर गया हो दे दिया गया हो, तो हम लोग ये भी समझेंगे कि 4 की पावर 5 पे यूनिट डिजिट कैसे पता किया जाता है। जो लोग पहले से पता है ना आप लोग को, पढ़े तो थे, याद बिल्कुल नहीं होगा, याद तो नहीं ना होगा, बिल्कुल है है पावर साइकिल नाम का चीज पढ़े थे, नहीं याद आ रहा है, सुना सुना लग रहा है कि पूरा कॉन्सेप्ट भी याद है अच्छे से, नहीं याद है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या पावर साइकिल, तो पावर साइकिल वगैरह पढ़िएगा तो आसानी से क्या कर पाइएगा आप प्रिडिक्ट कर पाइएगा। अगर 4 की पावर 5 आ गया ना, 4 की पावर क्या है 5, अगर आंसर में यूनिट डिजिट सेम है तब तो आपको पूरा क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा।
वो भी नहीं, हम लोग लास्ट 2 डिजिट निकालना भी जानते हैं। लास्ट 2 डिजिट भी हम लोग निकाल सकते हैं कि किसी में नंबर क्या लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, सीखे थे ना हम लोग। लास्ट 2 डिजिट विनर डिजिट से क्या कर सकते हैं, पता कर। ध्यान दीजिए, मान लीजिए 4 की पावर 5 कुछ तो कुछ आएगा। अगर आप जानते हैं कि 4 की पावर 5 का विनर डिजिट क्या होगा, तो आप फटाक से चेक कर लीजिएगा क्या कि अच्छा यूनिट डिजिट जो मेरा आ रहा है 4 की पावर 5 में और जो आंसर में है मैच कर रहा है एक ही में, मतलब वही ऑप्शन क्या है, सही है। खटाक से हो गया। ठीक, मान लीजिए विनर डिजिट नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करिएगा, लास्ट का 2 डिजिट निकाल लिए। और लास्ट का 2 डिजिट से भी क्या कर रहा है, अगर चीजें मैच कर रहा है, अन्य मान लास्ट का 2 डिजिट भी सेम दिया है, तब पूरा मैनुअली क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। जनरली वैसा नहीं देता है। बेसिक समझ रहे हैं ना, मैंने क्या बताया था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है लेकिन टाइम भी लिमिटेड है, और टाइम लिमिटेड है तो उसको बनाने का कोई ना कोई ट्रिक तो होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं करेगा कि आपको 1 घंटा क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा नहीं इसको 10 मिनट में बनाओ, ऐसा कोई करने वाला है नहीं। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो उसे बनाने का कोई ना कोई ट्रिक भी अवश्य होगा। बिल्कुल समझे, ऐसा नहीं होने वाला है कि ट्रिक नहीं होगा, ट्रिक बिल्कुल होगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। अब आते हैं किस पे, अगला नंबर क्या, 24। समझ में आ रही हैं चीजें, दोबारा देखिएगा, रिवाइज करिएगा, चीजें अपने आप समझ में आने क्या हो जाएगा शुरू। देखो 2 तरीका होता है, एक क्या होता है ना कि आपकी बुद्धि इतनी तेज है कि चीजें आसानी से समझ में आ जाती है। दूसरा होता है कि बुद्धि तेज नहीं, मतलब बुद्धि में जंग लग गया है। तो कभी देखे हैं लोहा को पेंट होते हुए, जंग लगा क्या करते हैं, पहले उसको सरेस पेपर से घसते हैं। आपको बार बार चीजों को पढ़ के क्या करना पड़ेगा, अपने दिमाग को घसना पड़ेगा। आज जब अच्छे से दिमाग घसा गया, पूरा जंग हट गया, अपने आप क्या हो जाएगी चीजें फ्रेश। नहीं, और एक बार जब चीजें फ्रेश हो गई तब देखिए मजा ही मजा है। नहीं, डेली जो साइकिल चलाता है उसको साइकिल में जल्दी जंग लगता है नहीं ना, तो छोड़ दिया बरसात पानी में, नहीं जो क्या किया बरसात वगैरह में छोड़ दिया, उसको साइकिल में क्या लग जाता है, जंग क्या है। ओहो, देखिए अगला नंबर हम लोग क्या लेते हैं, 24। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब 24 का कितना फैक्टर है, कोई बताएगा मन में कैलकुलेशन करके, बोलो फैक्टर कितना है 24 का। हाँ, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा 24 का, क्या होगा 8। चलिए गुड। 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू 12, 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, 2 से करेंगे तो 3, 3 से करेंगे तो 1, मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3। जब क्या निकला, नंबर ऑफ फैक्टर। नहीं, ये समय हो जाता है जब हमें क्या कर रहा होता है, जीव जंतु इशारा दे रहे होते हैं। नहीं, बहुत पढ़ाई कर लिए, अब टाइम आ चुका है कि हमें भी क्या करने दो, राज्य करने दो। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन ही है, उसके बाद हम लोग विराम ही दे देंगे। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका क्या है, उसके ऊपर पावर कितना है 3, उसमें 1 जोड़ दीजिए, इसके ऊपर पावर 1, उसमें 1 जोड़ दिए, 3 1 4 इंटू 2, 4 दूना कितना आ गया 8, 4 दूना कितना आ गया, तो टोटल कितना फैक्टर होगा इसका 8। नहीं, चलिए कौन कौन सा फैक्टर है भाई 8, पहला फैक्टर 1, अगला फैक्टर 3, फिर 6, फिर 12, फिर 24, 2 और 4, हो गया ना 8 फैक्टर है। 1 2 3 4 5 6 7 ही हुआ, एक 8 भी है, चलो हो गया अब 8। नहीं, अब देखते हैं सम ऑफ फैक्टर्स। तो जब क्या निकालते हैं सम ऑफ फैक्टर, तो सम ऑफ फैक्टर कैसे निकलते हैं बाबू, जो दिया हुआ है उसके पावर में क्या कर दीजिए 1 जोड़ दीजिए, बेस में 1 घटा दीजिए,
एक जोड़ दीजिए और बेस में एक घटा दीजिए, अपॉन नंबर में से एक घटा दीजिए। तो 2 की पावर 4 क्या होगा? 16। 16 में से एक गया तो 15 इंटू 3 की पावर 2, 9 में से एक गया तो 8। 1 का मल्टीप्लाई करने मतलब नहीं, क्या बचा यहाँ पे 2 कैंसिल आउट, क्या हो गया 15 4 जा 60। ये क्या हो गया? सम ऑफ फैक्टर। अब आते हैं किस पे? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर थे। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा? जो नंबर है उसके ऊपर जितना फैक्टर है उसका आधा, यानी कि 24 की पावर। अब इसको कैसे चेक करें तो ध्यान दीजिए, 24 इंटू, सबका आपस में मल्टीप्लाई करना है ना, 8 3 जा 24 इंटू 6 4 जा इंटू 12 2 जा, ठीक है। चलिए तो फिलहाल यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को।